ओके, देखो अभी इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रीपोजिशन होते हैं प्लेस के लिए होते हैं, इनका प्रयोग और भी टॉपिक के लिए होता है और भी कॉन्सेप्ट के लिए होता है। देखो इन, इनटू, ऑन और एट, मेरा पढ़ाने का जो मकसद था, मेरा फोकस इन, ऑन और एट के ऊपर होगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग देखो स्थान दिखाने के लिए भी होगा और टाइम दिखाने के लिए भी होगा, ठीक है। तो पहले देखो इसका प्रयोग किसी प्लेस को दिखाने के लिए कब होता है, कैसे होता है। देखो तो इनका प्रयोग तब हम करते हैं बेटा, हिंदी में निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, हिंदी में निकले, लेकिन वाकई में जो देखो जो नाउन हो और दूसरे नाउन के अंदर हो, बात समझना। कहने का मतलब जैसे कोई आदमी होगा किसी स्थान में होगा तो उस स्थान की एक सीमा होनी चाहिए, एक बाउंड्री होना चाहिए। तो कोई भी जब एक व्यक्ति किसी भी बाउंड्री के अंदर होता है पहले से, ठीक है, बाउंड्री के अंदर पहुंच जाए, वहाँ चाहे नाचे गाए कूदे कुछ भी करे, तो वहाँ पे इन बोलते हैं। जैसे हम लोग कहाँ हैं, कमरे में हैं, तो कमरे का एक बाउंड्री है ना, सीमा है ना एक बेटा, इतना ही बड़ा कमरा है ना, अब इसके बाहर नहीं। हम जब तक इस बाउंड्री के अंदर है तब तक क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग चले जाए मार्केट, तो कोई भी मार्केट भले टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, लेकिन उसका एक सीमा होगा, तो आप वहाँ क्या बोलेंगे, इन द मार्केट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन द मार्केट बोलेंगे, क्योंकि मार्केट की भी क्या होती है, सीमा होती है, ठीक है। अब कहोगे सर इंटू मतलब भी में होता है, लेकिन इंटू का मतलब वह शब्द होता है बेटा, में जरूर होता है, लेकिन ये क्या दिखाता है, गति दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी सीमा के अंदर चलते हुए आ रहा है, ठीक है। पहले नहीं था लेकिन अब चलते हुए उसमें क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। तो जब मोशन दिखाने की बात हो, गति दिखाया जाएगा, तो वहाँ पे इंटू का प्रयोग किया जाएगा, और जब सिर्फ उसकी स्थिति बताई जाएगी, दशा बताई जाएगी, तो किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है, घबराना नहीं है। तो पहले मैं इनके 2-4 एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहा हूँ। इनका मतलब मैंने क्या बताया, कोई भी नाउन किसी सीमा के अंदर होना चाहिए, कोई भी नाउन किसी सीमा के अंदर होना चाहिए, ठीक है, सीमा के अंदर होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, देयर इज़ ए पेन इन माई बैग, मेरे बैग में एक पेन है। अब देखो किस में पेन है, देखो एक रहा नाउन और एक रहा बैग तुम्हारा नाउन, दो नाउन है बेटा। तो पेन का और बैग का दोनों का संबंध क्या है, दोनों का जगह कहाँ है, तो जो पेन है ना बैग के अंदर है, कहाँ है। अब देखो बैग का एक सीमा होगा ना बेटा, मान लो बैग इतना ही बड़ा होगा, तो बैग का एक सीमा होगा ना, चाहे इससे इतना बड़ा हो जाए, लेकिन होगा तो उसका सीमा। तो कोई भी नाउन जब किसी चीज़ के अंदर हो लेकिन उसका सीमा की बात की, सीमा की पोजीशन दिखाया जाए, तो वहाँ क्या प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं भारत में हूँ, तो भारत देश की एक सीमा है ना, आई एम इन द इंडिया, आई एम यहाँ दाने लगा, आई एम इन इंडिया, ठीक है। कोई बोलता मैं खेत में हूँ, खेत मतलब फील्ड, तो फील्ड का एक सीमा होता है ना बेटा। जैसे तुम्हारा फील्ड का सीमा है कि मेरा इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक का फील्ड है, तो क्या बोला जाएगा, इन, आई एम इन द फील्ड। कोई नदी में है तो नदी में है तो नदी का एक सीमा होगा ना कि इतना चौड़ा इतना चौड़ा इतना चौड़ा है, सीमा। तो जहाँ भी सीमा दिखाया जाएगा, कोई नाउन किसी सीमा के अंदर होगा, किसी सीमा के अंदर, किसी बाउंड्री के अंदर होगा, तो वहाँ क्या बोला जाएगा, इन बोला जाएगा, प्लेस के लिए। बस समझ में आया। इंटू का मतलब होगा गति करके उसी सीमा में पहुँचे, गति करके वहाँ पे पहुँचे। जैसे कोई आदमी कमरे में पहले से नहीं था, कमरे में अब गति करके हुए आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ क्या बोला जाएगा, इन नहीं इंटू बोला जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ वह कमरे में आ रहा है, वह कमरे में आ रहा है, तो देखो इसका जैसे होगा ही इज़ कमिंग। अब देखो जहाँ पर भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा हो, वहाँ पर अगर प्रीपोजिशन चुनना हो इन या इंटू में से, तो वहाँ पे हमेशा इंटू चुनना, क्योंकि जिसमें आईएनजी लगा हुआ है मतलब कंटिन्यूअस टेंस में है, और कंटिन्यूअस मतलब काम जारी, तो जारी का मतलब मोशन, गति दिखाया जा रहा है। तो जब गति दिखाया जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, इनटू द रूम, ही इज़ कमिंग इनटू द रूम। बस समझ आ रहा है। रूम का स्पेलिंग गलत है, ये एम था बेटा, तो मैं डी दिख रहा होगा, और डी नहीं था, एम था, ठीक है। तो यहाँ क्या मैं दिखा रहा हूँ, गति। अब देखो वह नदी में कूद रहा है, तो कूदना गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो ही इज़ जंपिंग इनटू द रिवर, ही इज़ जंपिंग इनटू द रिवर। मैंने कहा कुएं में कूद रहा है, तो कुएं में जब कूदेगा तो गति होगा ना, तो गति दिखाया जाए क्या बोला जाएगा, इनटू, ही इज जंपिंग इनटू द वेल। बात समझ पाए बेटा। तो इनका मतलब सिंपल सा बाउंड्री होना चाहिए, इनटू मतलब क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, गति दिखाई जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इन मिटा रहा हूँ, इनटू मिटा रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं ऑन के ऊपर। ऑन का मतलब ही होता है पर, लेकिन ये हम लोग इसके बारे में हम लोग भी पहले चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन का मतलब क्या होता है, जब दो वस्तु एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और एक वस्तु दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो लेकिन सटा हुआ हो, तो वहाँ क्या बोलेंगे, ऑन बोलेंगे। हम धरती के ऊपर है ना, तो धरती और हम सटे हुए हैं,
सो वी आर ऑन द अर्थ, हम धरती के ऊपर हैं। कोई व्यक्ति छत पे चला जाता है, छत के ऊपर होता है ना वो, तो ही इज़ ऑन द रूफ, ही इज़ ऑन द रूफ, वो छत के ऊपर है। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ बैग टेबल के ऊपर है, द बैग इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल के ऊपर बैग दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, ऑन मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा रखा है, तो ऑन मतलब क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, दोनों वस्तु एक दूसरे से सटे होने चाहिए। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा ऐड का। देखो ऐड और इन, थोड़ा सा दोनों में कन्फ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ। देखो ऐड का मतलब क्या होता है, लोकेशन दिखाना, स्थान दिखाना। क्या होता है, देखो इन सब का प्रयोग स्थान दिखाने के लिए, ऑन का प्रयोग भी स्थान दिखाया जा रहा है बेटा। ठीक है, वो छत पर है तो छत भी एक जगह है ना, है तो बिल्कुल है, ये भी तुम्हारा स्थान दिखा रहा है, लेकिन अंतर क्या क्या है वो मैं तुम्हें समझाता आ रहा हूँ। इनका मतलब क्या है, बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, इनटू मतलब उसमें गति करके आना चाहिए, ऑन मतलब दोनों एक दूसरे से सटे होना चाहिए। अब ऐड का कमाल देखो क्या होता है, ऐड का मतलब मैंने लिखा लोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या होता है, स्थान, स्थिति दिखाना। जब भी किसी व्यक्ति का तुम्हें स्थिति दिखाना हो, स्थान बताना हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐड बोलते हैं। जैसे कि मैं कहूँ वह बाज़ार में है, वह बाज़ार में, अच्छा वह बाज़ार में है, देखो वह बाज़ार में है, तो इसका इंग्लिश हम क्या इन बोल रहे हैं कि ऐड। देखो में आया है, अब में का मतलब इन मैंने बताया है, ऐड का हिंदी यहाँ क्या लिखा है, पर, तो हिंदी देख के मत चला जाना। अब देखो में भी हो सकता है, पर भी, लेकिन इसका जो हिंदी निकलता है यहाँ में नहीं लिख रहा हूँ, इसका जो पर ही हिंदी निकलता है, कभी कभी में भी निकल सकता है, पर ही निकलता है। देखो वह बाज़ार में है, तो बाज़ार का एक सीमा होगा, होगा बिल्कुल होगा, तो क्या बोला जाएगा, ही इज़ इन द मार्केट, ही इज़ इन द मार्केट, ये बोला जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ वह चौराहे पे है, क्या मैंने बोला, वह चौराहे पर है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, वह चौराहे पर है, चौराहा एक जगह है, चौराहे का क्या एक सीमा होगा, बिल्कुल सीमा होगा, बाज़ार का भी सीमा होता है, चौराहे का भी एक सीमा होता है। तो क्या यहाँ पर हम देखो इन लगाएं या ऐट लगाएं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी स्थान स्थिति नहीं बता रहे हैं, हम उसका लोकेशन बता रहे हैं कि एग्जैक्टली वो है कहाँ। बात समझने का प्रयास करना। तो जब भी किसी इंसान का, किसी नाउन का में लोकेशन बताना हो, उसका स्थान बताना हो, कहाँ है, पोजीशन नहीं, उसका स्थान बताना हो, कि किस जगह पे हम उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ भाई कहाँ है, कहेगा चौराहे पे है। ठीक है, क्या बोला जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इन ना आकर बेटा क्या आएगा, ऐट आएगा, बोला जाएगा ही इज़ एट द, चौराहे के लिए होता है क्रॉसिंग, क्या होता है, क्रॉसिंग मतलब होता है चौराहा, ही इज़ एट द क्रॉसिंग, वह क्रॉसिंग पर है, चौराहे पर है। पसंद पा रहे हो? हाँ, ऐसे मैं कहूँ वह दुकान पर है, दुकान पर है, अब देखो वह दुकान पर है, तो क्या दुकान के ऊपर कोई व्यक्ति होता है, लोकेशन हम बता रहे हैं ना उसका। कोई पूछता है फ़ोन करके, भाई कहाँ है तू, कहाँ है, कहते हैं दुकान पे है, तो यहाँ दुकान पे है, तो यहाँ ऑन मत लगा देना, क्या बोला जाएगा, ऐड बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ लोकेशन बता रहे हैं। अभी जैसे कोई मुझसे फ़ोन करके पूछे कि भाई साहब कहाँ हैं आप, तो मैं बोलूँगा कोचिंग पे हूँ, ये बोलूँगा ना मैं, कोचिंग पे हूँ। अब कोचिंग में हूँ एग्जैक्टली, तो मैं रूम के अंदर हूँ, ये रहा रूम और ये रहा मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, इसलिए मैं स्मार्ट तरीके से बना रहा हूँ। हाँ, ये मैं हूँ, ठीक है, तो मैं रूम के तो अंदर हूँ ना, लेकिन यहाँ पे तो कोई मुझसे पूछेगा वेयर आर यू, तो मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम इन द रूम, नो आई विल नॉट से दिस, मैं ये बोलूँगा आई एम एट द कोचिंग, आई एम एट द, क्योंकि उसको मुझे मेरी लोकेशन से मतलब है, मेरी स्थिति से थोड़ी मतलब कि मैं कहाँ हूँ, रूम में हूँ, कहाँ हूँ, अंदर बाहर कहाँ हूँ, वो बस ये जाना है कि मैं हूँ कहाँ। बस समझ पा रहे हो? तो जब भी हम लोकेशन दिखाना चाहें तो वहाँ क्या लगता है बेटा, ऐड लगता है, इसलिए बोलते हैं ऐट द बस स्टॉप, बस स्टॉप के पहले ऐट, स्टेशन के पहले ऐट, किसी भी क्रॉसिंग के पहले ऐट, ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा जो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देखो जो ऐट होता है ये छोटे गाँव के लिए लगता है, छोटे शहरों के लिए, छोटे नगर के लिए लगता है। देखो जैसे कि दोनों में के लिए दोनों आए, जैसे मैं कह रहा हूँ वह गोरखपुर में एक कोई भी गांव लेते वह गोरखपुर में मोहनगढ़ रहता है, वह गोरखपुर में मोहनगढ़ में, गोरखपुर के मोहनगढ़ में रहता है। गोरखपुर भी एक जगह है, मोहनगढ़ भी एक जगह है, तो दोनों में से देखेंगे बड़ा स्थान कौन है, गोरखपुर है या मोहनगढ़। तो गोरखपुर बड़ा स्थान है, मोहनगढ़ छोटा स्थान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम गोरखपुर के सामने इन लगाएंगे, लेकिन मोहनगढ़ के सामने ऐड लगाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया लोकेशन वाला, इसका ये मेन यूज था, फोकस इसी पर करना, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूजन वाला है, मैं तुम्हें उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
हाँ मैंने क्या बोला, वह गोरखपुर के इन और एट वह गोरखपुर के मोहनगढ़ गांव में रहता है, वो गोरखपुर के मोहनगढ़ गांव में रहता है। ये इंग्लिश है देखो। तो यहाँ क्या बोला, ही लिव्स मतलब रहता है, ही लिव्स। अब देखो इन गोरखपुर, तो गोरखपुर का शॉर्ट में लिखते हैं GKP, ठीक है। ही लिव्स इन GKP गोरखपुर एट, अब देखो मोहनगढ़, ये रहा मोहनगढ़ किसमें। देखो मैं, ये भी तुम्हारा जगह का नाम है, ये भी तुम्हारा जगह का नाम है। तो यहाँ इसके सामने मैंने इन लगाया, इसके सामने मैंने क्या लगाया, तो जहाँ पर जो नगर छोटा होगा, छोटे स्थान के पहले, देखो यहाँ कंपैरिजन किया गया ना इसलिए। लेकिन एक बार ध्यान रखो, जब तुम ये बताओगे कि मैं जिस गांव में तुम बताओगे कि मैं रहता हूँ, जैसे मैं कहूँगा अभी देखो इसके सामने ऐड लगाना यहाँ, लेकिन मुझे ये कहना हो कि मैं मोहनगढ़ में रहता हूँ, क्या कहना हो, मैं मोहनगढ़ में रहता हूँ, तो क्या यहाँ ऐड लगाया जाएगा, नहीं, गलत। मैं मोहनगढ़ में रहता हूँ तो इसके लिए होगा आई लिव इन मोहनगढ़। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ दो जगह तुलना किया गया ना, ये बड़ा स्थान है छोटा स्थान है। जब तुलना हुआ कि बड़े स्थान के पहले इन लगाया जाएगा, छोटे स्थान के पहले ऐड लगाया जाएगा, ठीक। लेकिन जब कोई तुलना नहीं होगा, जहाँ तुम रहते हो वह गांव बताना होगा, तो वहाँ पे क्या लगाया जाएगा, इन ही लगाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे गांव की एक सीमा होगी, ठीक है। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, मुझे याद आया मुझसे पूछा, एक जगह से पढ़ के गया था वो कोचिंग से, उसके मास्टर साहब पढ़ाया कि ऐड छोटे गांव के पहले नहीं लगता है, सॉरी छोटे गांव के पहले लगता है और इन बड़े बड़े फेमस जगहों के पहले लगता है। मैंने तो मुझे जानकारी नहीं था, तो मुझसे पूछा था कि मैं मोहनगढ़ में रहता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो मैंने बताया आई लिव इन मोहनगढ़। कह रहा गलत, आई लिव एट मोहनगढ़ होगा। मैंने कहा क्यों, कहता मेरे सर पढ़ाएं कि छोटे नगर के पहले ऐड लगता है, तो मुझे जानकारी नहीं था उस टाइम, तो मैंने खैर मान लिया। लेकिन अब अगर कोई पूछे उसको थप्पड़ से मानना, बोलना कि भाई साहब सुनिए, जहाँ दो जगह तुलना किया जाएगा वहाँ छोटे जगहों के पहले ऐड बिल्कुल लगाया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ वही अकेला गाँव हो तो उसके पहले क्या लगाया जाएगा, इन ही लगाया जाएगा, ऐड नहीं लगाया जाएगा। अभी देखो गोरखपुर के पहले भी मैं ऐड लगा के तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले भी, अभी इन लगा था ना, इसके पहले भी देखो मैं ऐड लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ वह भारत के गोरखपुर शहर में रहता है, वह भारत के गोरखपुर शहर में रहता है। तो देखो भारत के, तो इस रहता है, देखो पहले देखो ही लिव्स मतलब रहता है, ही लिव्स भारत में, सो इन इंडिया बड़ी कंट्री है ना, INDIA इंडिया एट GKP। देखो गोरखपुर के पहले ऐड लग गया, क्यों, क्योंकि कंपेयर किया गया ना बेटा, यहाँ इंडिया बड़ी है और गोरखपुर छोटा सा है। पसंद में आया। अब यहाँ इन दोनों जगह इन बिल्कुल गलत है, यहाँ इन लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, ऐड लगेगा। तो आई होप कि तुम्हें जितना भी इसका कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।